अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवार मोटर्स। आप लोगों ने ऑलरेडी न्यूज़ में सुना होगा कि पाक सुजुकी ने अपने 3 वेरिएंट्स आल्टो VX, VXR और आल्टो VXL की प्राइस मजीद इंक्रीज कर दी है और साथ में सुजुकी विटारा की प्राइस में भी बहुत बड़ा इजाफा कर दिया गया है। सो आपको मैं लास्ट में वीडियो को पूरा देखना, स्किप ना करना, बताऊंगा कि अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि जब न्यू गाड़ी की प्राइस इतनी ज्यादा हाई हो चुकी है तो आपको अब कौन सी गाड़ी, जो आपका बजट अगर 10 और 15 लाख के दरमियान है, तो आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। जो मेरी नाकिस राय होगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को भी जरूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आप लोग मिस ना कर सको। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं और ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। सो आप बढ़ते हैं प्राइस की तरफ और मैं सबसे पहले आपको आल्टो के 3 वेरिएंट्स की प्राइस बताता हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आल्टो VX। इसकी साबका प्राइस आपको याद होगी कि इसकी जो साबका प्राइस थी वो थी 9,99,000 रुपए। अब इसकी प्राइस में 1,36,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है और इसकी जो न्यू प्राइस है ये है 11,35,000। नंबर 2 पे हम बात करेंगे आल्टो VXR की। 11,01,000 रुपए में जो है ये आपको मिल रही थी, जो इसकी एक्स प्राइस थी। सो अब इसकी जो न्यू प्राइस है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि इसमें इजाफा कितना हुआ है। सुजुकी आल्टो VXR की प्राइस में 1,37,000 रुपए का इजाफा हुआ है। अब ये आपको सुजुकी VXR मिलेगी 12,38,000 रुपए की। नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं आल्टो VXL AGS की। 12,95,000 रुपए की इसकी एनवाइज, 1,38,000 इसके भी प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। सो अब इसकी जो न्यू प्राइस है ये है 14,33,000 रुपए। नंबर 4 पे हम बात करेंगे विटारा की। विटारा GLX, अब ये आपको मिलेगा 49,90,000 रुपए का। सो यहां पर मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो प्राइस मैंने आपको बताई है इसमें फेलर एंड नॉन फेलर का टैक्स भी शामिल नहीं है। और आप लोगों को याद होगा मैंने आल्टो पर एक वीडियो बनाई थी जो इनके 3 वेरिएंट्स थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर ऑन जो है वो डीलर जो है आपसे ऑन ले रहे हैं। जो इनका AGS वेरिएंट है उस पर 1.5 लाख रुपए का ऑन ले रहे थे। ऑन ये होता है कि अगर आप गाड़ी बुक नहीं करा रहे, अगर आप गाड़ी बुक नहीं कराते और आप कहते हैं कि हमें मौके पे गाड़ी चाहिए तो फिर आपको ऑन देना पड़ता है। सो मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, मेरी वीडियो काफी वायरल हुई और वहां पर कुछ लोगों ने कमेंट्स में यह कहा था कि कोई तो ऑन शॉन तो चल नहीं रहा, ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो जब वो डीलर के पास गए तो जब उन्होंने ऑन मांगा तो मेरी बात उनको सच लगी। और उसके बाद कुछ लोगों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि यार जो ऑन होता है वो तो सुजुकी का डीलर लेता है। मेरे भाई मुझे पता है, मैं जो है गाड़ियों का बिजनेस करता हूं, बिल्कुल सुजुकी का डीलर लेता है। सुजुकी का डीलर जो है वो सुजुकी कंपनी का डीलर है, ठीक है, सुजुकी कंपनी का डीलर है। अब उस पर एक्शन सुजुकी वालों ने लेना है या गवर्नमेंट ने लेना है। अच्छा, लास्ट में मैं सबसे पहले तो आपको यह बताऊं कि ये जो प्राइस है इस प्राइस लिस्ट में अगर आप ये गाड़ी लेने जा रहे हैं, कोई भी VXL, VXR या फिर उनकी कोई भी गाड़ी, ये जो 3 वेरिएंट्स हैं आपको इनके नाम याद है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आप ये गाड़ियां लेने जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये आपकी बहुत बड़ी कम अकली है। ये जो मैंने आपको प्राइस बताए हैं इसमें फेलर एंड नॉन फेलर टैक्स मैंने आपको नहीं बताया और ना ही इसमें अब ऑन की कोई कंफर्म न्यूज़ है। आई थिंक इसमें ऑन भी होगा, ठीक है, ये मेरी राय है। हो सकता है कि अब उन्होंने ऑन ख़त्म कर दिया हो क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं। अच्छा, ये गाड़ियां आपको महंगी पड़ेंगी। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इन गाड़ियों को बाय करके अपनी जो आपकी जो अर्निंग है उसको आप लोग ज़ाया मत करें। आप लोग क्या करें, आप लोग मार्केट में जाएं, कोई यूज्ड गाड़ी ले लें, ठीक है। अब इनकी जो VX है, मैं इसकी प्राइस एक बार फिर देख लूँ। जो VX है इसके अंदर AC नो, एयर बैग्स नो, ABS ब्रेक नो, पावर स्टीयरिंग नो, तो फिर इसमें है क्या? कुछ भी नहीं है, घी के डब्बे में स्टीयरिंग है। सो इसकी जो प्राइस है मैं फिर देख लेता हूं ताकि कोई गलत बयानी ना हो जाए। सो इसकी प्राइस इस टाइम है 11,35,000 रुपये। एक ऐसी गाड़ी जिसके अंदर एयर कंडीशन नहीं है, जिसके अंदर ABS ब्रेक नहीं है, जिसके अंदर पावर स्टीयरिंग नहीं है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, नाम की गाड़ी है। अगर हम इस गाड़ी को एक चीज़ के साथ कंपेयर करें, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, तो वो चीज़ जो है इस गाड़ी से बढ़ जाएगी और वो चीज़ है खोता रेडी, ठीक है। खोता रेडी और इस गाड़ी में क्या फ़र्क रह गया? खोते रेडी में और इसमें हमें जो फीचर हैं VX जो इनका है वो बराबर मिल रहे हैं और इसकी प्राइस कितनी है? 11,35,000 रुपये, ठीक है। इसमें अगर आप नॉन फेलर हैं तो 15,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये आपको पड़ेगी 11,50 की। 50,000 रजिस्ट्रेशन के अगर इसमें एक्सपेंस आते हैं तो ये गाड़ी आपको कितने में जा पड़ेगी? तकरीबन 12 लाख में। अगर उन्होंने ऑन ले लिया
तो 12 लाख से काम ऊपर चला जाएगा। अब एक गाड़ी 12 लाख प्लस में हम ले रहे हैं, उसमें हमें जीरो फीचर मिल रहे हैं। स्टीयरिंग है, टायर्स हैं, सीट हैं जिनके ऊपर सिर्फ 4 बंदे बैठ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक आपका आज जो फैसला होगा ये कोई अच्छा फैसला नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोग क्या करें, जो मेरी जाती राय है। बिलीव मी, जो मैं आपको मशवरा देता हूं उसमें मैं अपना फायदा नहीं देखता, किसी चीज का भी मैं जो है उसको मद्देनजर नहीं रखता। ना ही मैं उन लोगों में से हूं जो किसी की चीज को जो है गंदी को अच्छा बयान करें, बैड को गुड बयान करें, जस्ट पैसे लेकर जवार अमान खरियां खरियां बातें करती हैं जो मेरे मन में होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने प्यारे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जो आप लोग मुझे मोहब्बतें देते हैं, जो आपके वॉइस मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं कि यार आपने हमें गाड़ियों लेने का एक्सपर्ट बना दिया है। मजीद बनाऊंगा, इंशाल्लाह मजीद बनाऊंगा। जो 5% 10% बैड कमेंट्स करते हैं ये वही हैं जिनका मैंने काम रोका हुआ है। आप लोग तो जाते हो गाड़ी की सील भी और चेक कर लेते हो, रिपेंट भी चेक कर लेते हो, और लोग आपसे पैसे लेते थे कि भाई हमको गाड़ी वेरीफाई करके देंगे और हम आपसे इतने पैसे लेंगे। भाई जवार अवान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क देने वाला है। मेरी कोशिश है कि आप लोग जो है गाड़ियों के एक्सपर्ट बन जाए। अब मैं आता हूं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अगर आपके बजट 10 और 15 लाख के दरमियान है, आप मार्केट में जाके एक अच्छी सी जैपनीज विड्स गाड़ी खरीद लें। अगर मैं विड्स की बात करूं, एक तो ब्रांड अच्छा है, टोयोटा का ब्रांड है, बाकी उस गाड़ी में आपको फीचर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अगर मैं जैपनीज 1000 सीसी की कैटेगरी में जाऊं तो 1000 सीसी की कैटेगरी में बेस्ट गाड़ी उनकी विड्स है, क्योंकि विड्स में हमें ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी मिल रही होती है, विड्स के पार्ट्स का भी कोई ज्यादा इशू नहीं होता, छोटी बड़ी हर सिटी में अवेलेबल होता है। आप विड्स ले ले, और भी बहुत से ऑप्शन आपको मिलते जाएंगे जब आप मार्केट में जाएंगे। आपको यूज्ड गाड़ियां, आपको GLI XLI भी 9-10 मॉडल बेहतरीन गाड़ी 10 और 15 लाख के दरमियान में, मैं कहता हूं कि एंटीक गाड़ी जिसे हम कहते हैं, लश कंडीशन जिसको मैं बोलता हूं, वो गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग यूज्ड गाड़ी की तरफ जाए। खुदारा ये छोटी सी गाड़ी जिसके अंदर आपको जीरो फीचर मिल रहे हैं, अगर आप उनका AGS वेरिएंट से लेते हैं तो भाई वो आपको रजिस्ट्रेशन समेत आप 16 लाख में जा पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये भी जो है आपका डिसीजन सही नहीं। अब मैं यहाँ पर हुकूमत को कहूँ, किसी को बुरा भला कहूँ, यार मैं किसी को बुरा भला नहीं कहता। यहाँ पर PTI के लवर्स होंगे, PMLN के लवर्स होंगे, PP के लवर्स होंगे, मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता। बेसिकली यार अगर मैं सोचूं तो मैं अब क्या कहूँ कि हम खुद ऐसे हैं, हम उनकी गाड़ियां लाइन में लग के खरीदते हैं, उनको लाडला तो हम करते हैं। हम उनकी गाड़ियां ना लें तो उनकी क्या जुर्रत है कि वो गाड़ियों की प्राइस बढ़ाएं। अब उनकी आल्टो सेल होने लग गई थी, तो उन्होंने सोचा कि सेल तो ये हो रही है तो क्या करें कि इसकी प्राइस बढ़ा दें, क्योंकि ऊपर से जो उनकी वो दूसरी नहीं वैगोनार जो उनकी है वो सेल नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि इनकी थोड़ी सी प्राइस बढ़ाएंगे तो अब जो हमारी वैगनार है उसकी सेल भी बढ़ने लगेगी। तो मेरा ये मशवरा है, मेरी बातें जो होती हैं ये किसी पेज पे लिख के मैं पढ़ता नहीं हूँ, ये मेरे दिल की बातें होती हैं। और आज तक जो जवार अवान के पास गाड़ियों के हवाले से इल्म था, मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, अल्लाह को गवाह बना के मैं आपसे ये बात आज तक कोई चीज़ हिडन नहीं रखी कि मैंने आज तक गाड़ियों का कोई भी सीक्रेट है मैंने अपने अंदर नहीं रखा, आपको बताया है। और आप लोगों की जो दुआएं मुझे आती हैं, आप लोग जो मुझे ऐसे पैगामात देते हैं, मैं जो है बस मेरे लिए वही काफ़ी है। शिकायत हैं आपकी कि जवार भाई कॉल नहीं सुनते। देखिए मेरे 2 चैनल हैं, माई उर्दू ट्यूब तो अब नहीं है, अब जवार मोटर जिसका नाम है, जवार मोटर, जवार ट्रैक्टर, 2 चैनल साथ में शुरू। अब 2 चैनल्स पे तकरीबन 3 से 4 लाख बंदा रोज़ाना मेरी वीडियोस देखता है। तो वो 3-4 लाख बंदा जो है ना वो मेरे साथ राब्ते की 3-4 लाख तो नहीं करता होगा। अगर आप वहाँ से 20-30 हज़ार भी निकाल लें तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है कि मैं हर आने वाली कॉल को सुन सकूं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश किया करें, मुझे ना टेक्स्ट कर दिया करें व्हाट्सएप पे। अगर आप जाते हो तो वहां पर भी बहुत ज़्यादा, वैसे सिम पे एक टेक्स्ट छोड़ दिया करें, मैं फ्री होकर आपको कॉल बैक करूंगा। ठीक है, कॉल किया करें जब मैं फ्री होता हूं, मैं हर आने वाली कॉल सुनता हूं, मैं किसी को इग्नोर नहीं करता। यार मेरी वीडियो की लेंथ बढ़ गई है, फिर कुछ लोग एतराज़ कर होते हैं कि जी छोटी सी बात थी और वीडियो बना दी पता नहीं 10-15 मिनट की। तो अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।